विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, उड़ान तय करेगी कि आसमान किसका होगा। अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो उसका हकदार होगा। इसीलिए बाबा भीमराव अंबेडकर ने बोले थे, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और देखिए इसमें क्या बताएंगे आपको। सेट 526 से लेकर 550 सेट तक आपको बताया जाएगा इसमें, जिसमें लगभग आपको 500 लीनियर प्रश्नों को कवर किया जाएगा जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है ना। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो ही लाइक कीजिएगा, अच्छा नहीं लगेगा तो लाइक नहीं कीजिएगा। ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए बढ़ते हैं आगे। और एक बात और, अगर इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं 525 तक ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, उसे जाकर जरूर देख लें। हम बढ़ते हैं आगे वीडियो की ओर। पहला प्रश्न देखिए क्या है। चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहा जाता है। जो चट्टानों पर लाइकेन विकास करते हैं उसे क्या कहते हैं, सेक्सिकोलस कहते हैं, सेक्सिकोलस है। अगला प्रश्न, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन है। पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या होता है, फूल होता है। क्या होता है, फूल, पुष्प होता है। बौने पौधे को लंबा करना है तो किसका प्रयोग किया जाएगा। तो बौने पौधे को लंबा करना है, जो पौधा छोटा है उसे लंबा करना है तो साइटोकाइनिन का प्रयोग करेंगे, साइटोकाइनिन। अगला प्रश्न देखिए, प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था। यानी पहली बार पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था, 1972 को। और आप जानते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं 5 जून को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 5 जून को मनाते हैं। यानी पहली बार मनाया गया 5 जून 1972 ईस्वी को। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं, नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसे क्या कहते हैं। जो पौधे नमक युक्त मिट्टी में उगेंगे उसको कहेंगे हाइलोफाइटा, हाइलोफाइट कहते हैं। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना सबसे पहले किसने किया था। ग्रीन हाउस गैसों के बारे में सबसे पहले किसने बताए, जोसेफ फ्रॉरियर, जोसेफ फ्रॉरियर बताए थे। और आप जानते हैं कि जो ग्रीन हाउस गैसें होती है सबसे प्रमुख कौन होते हैं, CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड सबसे प्रमुख होते हैं, और भी हैं। पृथ्वी के अतिरिक्त कौन से ग्रह जो हैं ब्लू कलर में दिखता है। पृथ्वी तो ब्लू कलर है, नीला ग्रह, पृथ्वी को क्या कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं। लेकिन और कौन ऐसे ग्रह हैं जो ब्लू कलर के दिखते हैं, नेपच्यून, नेपच्यून दिखते हैं पृथ्वी के जैसा ब्लू। अगला प्रश्न देखिए, परमाणु भार टेबल की खोज किसने किए थे। परमाणु भार टेबल की खोज किए थे मेंडलीफ ने। किसने, मेंडलीफ। लीवर के अध्ययन को क्या कहते हैं, हिपैटोलॉजी, हेपेटोलॉजी कहते हैं लीवर का अध्ययन, हेपेटोलॉजी। और लाइक कर दीजिए, बाद में आप भूल जाइएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, आप पक्का भूल जाइएगा, ठीक है ना। तो अभी कर लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं। आलू चिप्स के पैकेज में कौन सी गैस भरी जाती है। तो चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, आप पढ़े होंगे। समुद्र जल से नमक बाहर कर शुद्ध जल निकाला जाता है, क्या कहलाता है। डिसेलिनेशन, डिसेलिनेशन, ठीक है, डिसेलिनेशन कहा जाता है, डिसेलिनेशन। स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसने किया था। तो हैरी ब्रियरले किए थे स्टेनलेस स्टील का खोज आविष्कार। पर्यावरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है, इकोलॉजी कहा जाता है पर्यावरण के अध्ययन को। आधुनिक रसायन विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। आधुनिक रसायन विज्ञान का पिता लेवोजियर को कहा जाता है, एंटोनी लेवोजियर। रीढ़ में कितनी हड्डियां पाई जाती है।
रीढ़ में पाई जाती है 33 हड्डियां। ठीक है ना, रीढ़ में कितनी हड्डियां पाई जाती है? 33 हड्डियां पाई जाती है रीढ़ में। और देखिए, ये जो 33 हड्डियां पाई जाती हैं, बच्चों के रीढ़ में पाए जाते हैं 33 हड्डियां। और जो वयस्क होते हैं, जो जवान होते हैं, नौजवान होते हैं, उसमें कितने पाए जाते हैं? 26 हड्डियां पाए जाते हैं। रीढ़ की हड्डी कितने होते हैं? 26। वयस्क में, बच्चों में कितने होते हैं? 33 होते हैं। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, आगे बढ़ते हैं हम। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत किसको माना जाता है? तो भारतीय शासन अधिनियम 1935 को माना जाता है। भारतीय शासन अधिनियम 1935। उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को घटाने बढ़ाने का अधिकार किसको है? उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने और घटाने का अधिकार संसद के पास है, संसद के पास। भारत में राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाते हैं 24 अप्रैल को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 24 अप्रैल को। न्यायालय से किसी न्यायाधीश के विरुद्ध शिकायत करने का अधिकार केवल किसको है? मुख्य न्यायाधीश को है, सिर्फ मुख्य न्यायाधीश को। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों की सहमति बहुत जरूरी है? तो लोकसभा में अगर अविश्वास प्रस्ताव को पारित करना है तो कितने सदस्यों का सहयोग होना चाहिए? 50 सदस्य सहयोग करेंगे तब होगा अविश्वास प्रस्ताव पारित। भारतीय संविधान की प्रस्तावना केवल एक बार संशोधित की गई है। भारतीय प्रस्तावना में कितने बार संशोधन हुआ है? मात्र एक बार। कितने बार? एक बार। भारत के राष्ट्रपति के अनुमति से कोई भारतीय विदेशी सरकार से कोई उपाधि या सम्मान प्राप्त कर सकता है। यानी कि विदेशों से अगर आपको सम्मान प्राप्त करना है कोई भी, तो उसके लिए किसका अनुमति चाहिए? राष्ट्रपति जी को अनुमति चाहिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित शब्द है बी द पीपल। ये कहां से लिया गया है? बी द पीपल कहां से लिया गया है? बी द पीपल संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर से लिया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर से। आपको एक बताना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितने अनुच्छेद हैं? तो 111। और अपने में कितना है? 395 था शुरुआत में, और अभी इसमें संशोधन कर करके बढ़ा दिया गया बहुत सारे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993 में किया गया था इसका गठन। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां किस देश के संविधान से लिया गया है? ये वाइमर के संविधान से लिया गया है। वाइमर यानी जर्मनी के संविधान से लिया गया है। जर्मनी के वाइमर संविधान से। बीमर लिखा हुआ लेकिन वाइमर पढ़ते हैं उसको इंग्लिश में। पंचायतों के निर्वाचन में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? चुनाव लड़ने के लिए कम से कम कितना होना चाहिए? 21 वर्ष होना चाहिए चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन वोट देने के लिए कहेगा, किसी को आपको वोट देना है तो कम से कम 18 होना चाहिए बस। चुनाव लड़ना है तो 21 होना चाहिए, याद रखिएगा। श्वेत कोयला किसको कहा जाता है? जल विद्युत को कहा जाता है श्वेत कोयला। और आराम से एक जगह रख दीजिए कहीं पर आप मोबाइल, आपको याद हम करा देंगे। दिल्ली हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो दिल्ली हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी गोरला रोहिणी। गोरला रोहिणी। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाते हैं? 8 सितंबर को मनाया जाता है विश्व साक्षरता दिवस। इरडा बीमा क्षेत्र का विनिमय करता है। इरडा बीमा क्षेत्र का विनिमय करता है इरडा। 13 ताली किस राज्य का लोक नृत्य है? ये नाच है। 13 ताली कहाँ का है? ये राजस्थान का है 13 ताली। ये बौद्ध स्थल है ताबो मठ। ताबो मठ कहाँ है? ताबो मठ कहाँ है? ये हिमाचल प्रदेश में है ताबो मठ। ताबो मठ कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। कथा सरित सागर ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो महाकवि सोमदेव। कथा सरित सागर सोमदेव। सा से सरित सागर, सा से सोमदेव। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज कहाँ है? इसका मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज का मुख्यालय यानी बेंगलुरु में अवस्थित है
इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज। ज्वाला गट्टा किस खेल से संबंधित है? ज्वाला गट्टा क्या खेलते हैं? बैडमिंटन खेलते हैं ज्वाला गट्टा। अगला प्रश्न है, मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन के नाम से किन्हें जाना जाता है? ये बिस्मार्क कहते हैं। और भारत में किन्हें कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और पूरे विश्व में किसे कहा जाता है? बिस्मार्क को। डाक टिकट संग्रह के शौक को क्या कहा जाता है? यानी डाक टिकट के संग्रह को क्या कहा जाता है? फिलाटेली कहा जाता है। याद रखिएगा, फिलाटेली। इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस कहाँ है? इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस भुवनेश्वर में है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में है। नासा का फुल फॉर्म क्या होता है? ये नासा अमेरिका का एक स्पेस एजेंसी है। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। मुक्ति बोध के उपनाम से किन्हें जाना जाता है? मुक्ति बोध किन्हें कहते हैं? गजानन माधव को कहा जाता है मुक्ति बोध गजानन माधव। अगला प्रश्न, बहिष्कृत भारत पत्रिका को किसने शुरू किए थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। तो शिक्षा को ग्रहण कीजिए, तब देखिए मजा आने वाला है। सामवेद के गाने वाले को क्या कहते हैं? जो सामवेद को गाते हैं उसे कहते हैं उद्गाता। उद्गाता कहते हैं सामवेद को गाने वाले को। ब्रेक डाउन प्लान का संबंध किससे है? ब्रेक डाउन का संबंध है लॉर्ड बेवेल से। लॉर्ड बेवेल। बहावी आंदोलन के प्रणेता कौन थे? सैयद अहमद बरेलवी। सैयद अहमद बरेलवी थे बहावी आंदोलन के प्रणेता। बा से बहावी, बा से बरेलवी याद रखेंगे बस। गौतम बुद्ध के जन्म के समय पाटलिपुत्र का सम्राट कौन था? राजा कौन थे? ये बिंबिसार थे। बुद्ध के समय बिंबिसार। मेहरौली अभिलेख से संबंधित कौन है? ये है चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। मेहरौली। अच्छा, मेहरौली कहाँ है? आपको बताना है मेहरौली कहाँ है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासन काल में एनी बेसेंट एवं बाल गंगाधर तिलक ने होम रूलिंग की स्थापना किए थे। अब कब किए थे? 1916 में। इसका दिल्ली आंसर हो जाएगा ऊपर वाले को। ठीक है, दिल्ली। अगला प्रश्न देखिए, प्रथम अखिल भारतीय छात्र सम्मेलन अगस्त 1928 में किसकी अध्यक्षता में हुआ था? प्रथम अखिल भारतीय छात्र सम्मेलन अगस्त 1928 में जवाहरलाल नेहरू जी के अध्यक्षता में हुआ था। मयूर सिंहासन का निर्माण करने वाला मुख्य कलाकार कौन था? बेवादल खान। बेवादल खान था, बेवादल खान। और किसने बनवाए थे? ये शाहजहां बनवाए थे। याद रखिएगा, कौन बनवाए थे? शाहजहां। मुमताज वाले शाहजहां। और इसका कलाकार कौन था? इसको बनाए कौन थे? बेवादल खान। दक्षिण का ब्रह्म समाज किसे कहा जाता है? वेद समाज को कहा जाता है दक्षिण का ब्रह्म समाज, वेद समाज। इंडियन एसोसिएशन का कांग्रेस में विलय कब हो गया? इंडियन एसोसिएशन का कांग्रेस में विलय हो गया 1886 ईस्वी। और कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? 1885 ईस्वी में, 28 दिसंबर 1885। गोइचाला ये पास है, दर्रा है गोइचाला। ये कहाँ है? ये सिक्किम में है। गोइचाला पास सिक्किम। सबसे पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी को। 2 अक्टूबर भी याद रख लीजिएगा, 2 अक्टूबर 1975। ये बैंकिंग क्षेत्र में एनपीए का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। और बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, तो आप भी याद जरूर कर लीजिएगा। मनी प्लांट जो भारतीय बैंक है, ये किस बैंक का एटीएम नेटवर्क है? ये मनी प्लांट जो है कर्नाटक बैंक का है। मनी प्लांट कर्नाटक बैंक का। टीडीएस जो कटता है ना, उसका फुल फॉर्म क्या होता है?
टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। टैक्स डिडक्शन एट सोर्स होता है TDS, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। भारत में पूंजी निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? घरेलू बचत है। क्या है? घरेलू बचत। भारत का सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किस मार्ग से होता है? सबसे ज्यादा समुद्री मार्ग से होता है, सस्ता है ना, इस कारण से। विदेशी मुद्रा के बहिर्गमन और आगमन के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? ये कहते हैं भुगतान संतुलन। व्यवसायिक कर ये कौन लगाते हैं? व्यवसायिक कर लगाते हैं राज्य सरकार लगाते हैं व्यवसायिक कर। खुला बाजार किसका भाग है? आर्थिक नीति का भाग है खुला बाजार आर्थिक नीति का। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब शुरू किया गया, यानी कब लागू किया गया? 1999 में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को लागू किया गया था। बिग पुश थ्योरी किसने दिए थे? रॉडन, और रॉडन ने दिए थे बिग पुश थ्योरी और रॉडन। आर्थिक उदारीकरण का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है आर्थिक उदारीकरण का जनक। देश का पहला वस्त्र पार्क कहाँ खोला गया था? ये बेंगलुरु में स्थापित किया गया था देश का पहला वस्त्र पार्क। देश का सबसे बड़ा संगठित एवं व्यापक उद्योग कौन सा है? ये कपड़ा उद्योग है सबसे बड़ा संगठित व्यापक। HMT बेंगलुरु की स्थापना 1963 में स्विट्जरलैंड की सहायता से किया गया था। HMT के बेंगलुरु की स्थापना 1963 स्विट्जरलैंड की सहायता से। दो महासागरों को विभाजित करने वाली भूमि की संकरी पट्टी क्या कहलाती है? जल डमरू मध्य कहलाती है। इस्थमस कहलाती है। इस्थमस जल डमरू मध्य। दो महासागरों को विभाजित करने वाली भूमि की संकरी पट्टी जल डमरू मध्य कहलाती है। इस्थमस कहलाती है। भूमध्य सागर की सीमा 3 महाद्वीपों को छूती है। भूमध्य सागर की सीमा कितनों को? 3 महाद्वीप को छूती है। कौन सा? भूमध्य सागर। वनस्पतियों, जानवरों एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस चट्टान में मिलते हैं? अवसादी चट्टान में मिलते हैं। विक्टोरिया झील किसके किसके बीच है? तो ये तंजानिया और युगांडा के बीच है। विक्टोरिया झील तंजानिया और युगांडा। निषिद्ध क्षेत्र लहासा ये तिब्बत में है, ठीक है ना। ये निषिद्ध शहर किसको कहा गया है? लहासा को कहा गया। तिब्बत की राजधानी है लहासा। चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य प्राणी अभयारण्य कहाँ है? ये चंद्रप्रभा है, ये उत्तर प्रदेश में, यूपी। रेडियो आकाशगंगा की दूरी का अनुमान लगाने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? हब्बल नियम का। आकाशगंगा का दूरी का पता लगाने के लिए हब्बल नियम का प्रयोग किया जाता है। ध्रुवीय क्षेत्रों में चलने वाली बर्फ की आंधी को क्या कहा जाता है? ध्रुवीय क्षेत्रों में चलने वाली बर्फ की आंधी को क्या कहा जाता है? ब्लिजार्ड। ब्लिजार्ड कहते हैं। ब्लिजार्ड या ब्लिजार्ड बोल सकते हैं। ब्लिजार्ड या ब्लिजार्ड। ध्रुवीय क्षेत्रों में चलने वाली बर्फ की आंधी को। बीड़ी किस पत्ते से बनाए जाते हैं? बीड़ी ये तेंदू के पत्ते से बनाए जाते हैं। बीड़ी जो लोग पीते हैं ना, स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, लेकिन बीड़ी जो बनता है वो किस पत्ते से बनता है? तेंदू के पत्ते से बनता है। तेंदू याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा है ये। विश्व प्रसिद्ध उलांग चाय कहाँ पैदा किए जाते हैं? उलांग चाय है, ये ताइवान में पैदा होता है उलांग चाय। हार्मुज जल संधि किसको किसको अलग करती है? हार्मुज बहरीन और कतर। बहरीन और कतर को अलग करती है हार्मुज जल संधि। अगला प्रश्न है, हवाई द्वीप की खोज किसने किए थे? जेम्स कुक ने किए थे। ये जो कॉर्निया है ये नेत्र का भाग है, मानव नेत्र का भाग है कॉर्निया। कृत्रिम हृदय का निर्माता कौन थे? रॉबर्ट जार्विक। रॉबर्ट जार्विक थे कृत्रिम हृदय का निर्माण, यानी कि दिल बना दिए। ये आदमी दिल बना दिया है। सबसे पहले दिल कौन बना दिए हैं? सोचिए, जार्विक बना दिए। जार्विक जी दिल बना दिए हैं।
ये दिल बना दिए जारविक जी। अब एक टूट भी जाएगा तो टेंशन नहीं है, जारविक जी के पास जाना है और उनसे खरीद लेना है, 2-4 लगा लेना है, दिल बना दिए हैं वो। ठीक, अगला प्रश्न है, स्पाइडर का अध्ययन क्या कहलाता है? ये अरेक्नोलॉजी कहलाता है, अरेक्नोलॉजी। स्पाइडर का अध्ययन अरेक्नोलॉजी। दूरी के साथ स्थान परिवर्तन विस्थापन कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। ईमेल के खोजकर्ता कौन है? ईमेल के खोजकर्ता हैं शिवा यदुरई, अय्यादुरई नाम इनका पढ़ लीजिएगा, ऐसे बढ़िया ही बताएं आपको, अय्यादुरई नाम इनका है। स्थिति जिसमें मानव शरीर का ताप सामान्य से घट जाता है, सामान्य ताप से घट जाएगा, उसे क्या कहेंगे? हाइपोथर्मिया कहेंगे। जैसे मनुष्य का जो सामान्य ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस में होता है, तो इसे घट जाएगा तो उसे क्या कहेंगे? हाइपोथर्मिया कहेंगे। क्या कहेंगे? हाइपोथर्मिया। रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए फेरिक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है, फेरिक क्लोराइड का। बुनसेन वर्नर बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। बुनसेन वर्नर किस पर? बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। बैटरी में जो बैटरी होते हैं, इस्तेमाल जो नाइट्रोजन का यौगिक है वो कौन है? नाइट्रोजन का यौगिक कौन सा है? अमोनिया क्लोराइड है, अमोनिया क्लोराइड। अगला प्रश्न देखिए, कालाजार जो बीमारी है किससे फैलती है? ये बलुआ मक्खी से फैलती है, बालू मक्खी से। आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन है? हाइड्रोजन। पहला तत्व कौन है? हाइड्रोजन है। सफेद फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? ये पानी में रखा जाता है, सफेद फास्फोरस को। और सोडियम को आप जानते हैं किरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है, सोडियम को। पराग कणों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पॉलिनोलॉजी कहते हैं, पॉलिनोलॉजी। पराग कणों का अध्ययन पॉलिनोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए, फ्लोराइड। फ्लोराइड दांतों को हानि पहुंचाता है। फ्लोराइड किसको पहुंचाता है? दांतों को हानि पहुंचाता है। जंगरोधी इस्पात का आविष्कार किसने किए थे? ब्रेयरल, 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 इनका नाम है ब्रेयरल। याद रखिएगा, बस 2-4 बार पढ़िएगा तो याद हो जाएगा। ट्रांजिस्टर 2 डायोडों को एक संयोज करता है। ट्रांजिस्टर क्या करता है? 2 डायोड को मिला देता है। टमाटर का खाए जाने वाला भाग क्या है? फल भीति है। टमाटर क्या खाएंगे? फल भीति को खाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रथम प्रावधान रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अधिनियम के अंतर्गत किया गया था। कब? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। और कब बना था? 1774 में बना था। भारत का पहला उच्चतम न्यायालय कलकत्ता में। ठीक है, उस समय वारेन हेस्टिंग्स थे भारत के गवर्नर जनरल। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिघोषणा कौन करता है? ये निर्वाचन आयोग करेंगे। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिघोषणा निर्वाचन आयोग करते हैं। विधान परिषद की कुल संख्या का 1/3 भाग विधानसभा से चुनकर आता है। विधान परिषद का जो कुल संख्या है उसका 1/3 भाग विधानसभा से चुनकर आते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में धान विधेयक को परिभाषित किया गया। धान विधेयक को 110 संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत 143 के तहत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसको है? यह राष्ट्रपति जी को है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस समिति के सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत समाहित किया गया था, यानी जोड़ा गया था? मौलिक कर्तव्य को किस समिति के तहत जोड़ा गया? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति 42वें संविधान में जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य को 1976 में। सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 7 सदस्य होते हैं, 7। 44वें संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया? 5 वर्ष। यानी पहले 1978 में ये हुआ था
44वां संविधान संशोधन। इससे पहले जो लोकसभा का कार्यकाल था वो 6 साल था, लेकिन अब जो है वो 5 साल है। कब कर दिया गया? 44वें संविधान संशोधन के तहत ये ऐसा कर दिया गया है। राज्य के निम्न सदन को विधानसभा कहा जाता है। निम्न सदन को विधान सभा कहा जाता है और राज्य के उच्च सदन को विधान परिषद कहा जाता है। लोकसभा में अध्यक्ष को मत को निर्णायक मत कहा जाता है, यानी अध्यक्ष के मत को क्या कहा जाता है? निर्णायक मत है। मान लिया जाए कि 2 पार्टी है, एक इधर है एक इधर है, और दोनों का वोट बराबर हो गया, 10 इधर मिल गया 10 इधर मिल गया। अब तो दोनों बराबर हो गए, तो जो अध्यक्ष हैं वो जिधर वोट कर देंगे उधर का सत्ता बन जाएगा, उधर जीत जाएंगे। यानी अध्यक्ष का जो मत होगा यानी वोट होगा वो निर्णायक मत होगा, यानी कि वो जीत बताएगा किसको जिताना है। धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन था? यानी गुटखा, पान, खैनी, बीड़ी, इस पर रोक लगाने वाला सबसे पहले कौन था? ये था भूटान। प्रमुख संगीत शिक्षण संस्थान गंधर्वा महाविद्यालय कहाँ है? गंधर्वा महाविद्यालय है नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में। पहला यूआईडी कार्ड कहाँ बनाया गया था? ये महाराष्ट्र में जारी किया गया था। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ है? नेहरू पर्वतारोहण संस्थान है उत्तराखंड में। कपिल धारा जलप्रपात का संबंध किस राज्य से है? कपिल धारा का है संबंध मध्य प्रदेश में। दुबई की मुद्रा क्या है? दिरहम है। लास्ट चाइल्ड के लेखक हैं मुल्कराज आनंद जी। मुल्कराज आनंद जी। द रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक को किसने लिखा है? मेघनाथ देसाई ने लिखे। मेघनाथ देसाई। द रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया। द रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया मेघनाथ देसाई। तीरंदाजी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? भूटान का राष्ट्रीय खेल है तीरंदाजी। और सबसे पहले धूम्रपान पर रोक लगाने वाले कौन है? भूटान। पृथ्वी पर डायनासोर किस युग में था? यह था मेसोजोइक युग में। मेसोजोइक युग में। कनाडा का पहला अंतरिक्ष टेलीस्कोप का नाम क्या था? मोस्ट था। MOST मोस्ट। कनाडा का पहला अंतरिक्ष टेलीस्कोप मोस्ट। माइकल शूमाकर किस देश के रहने वाले थे? जर्मनी। चिलियानवाला की लड़ाई कब हुआ था? चिलियानवाला की लड़ाई 13 जनवरी 1849 ईस्वी को हुआ था। चिलियानवाला की लड़ाई बहुत बार ये सेट में आया हुआ प्रश्न है। दीपा कर्माकर का संबंध किससे है? ये दीपा कर्माकर हैं जिम्नास्टिक से संबंधित है। गोल्ड पर्वत कहाँ है? ये अमेरिका में है गोल्ड पर्वत। संसद भवन कब बनकर तैयार हो गया था? 1927 में बनकर तैयार हो गया था संसद भवन। बेसिलिका ऑफ जीसस कहाँ स्थित है? बेसिलिका ऑफ जीसस ये गोवा में स्थित है। बेसिलिका ऑफ जीसस। श्रीलंका ने कब स्वतंत्रता प्राप्त कर लिया था? श्रीलंका को आज़ादी कब मिला था? तो 4 से हम आपको याद दिलाते हैं। 4 फरवरी, 4 जनवरी और 4 जुलाई। ठीक है, आपको बताना है, हम ये बता देते हैं। 4 जनवरी को आज़ाद हुआ था कौन? 4 जनवरी को आज़ाद हुआ था म्यांमार। और आपको बताना है कि 4 जुलाई को कौन सा देश आज़ाद हुआ था। हिंट कर देते हैं आपको, ये फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है। ठीक है ना, बताना है आपको। योग दर्शन के परिवर्तक कौन थे? ये पतंजलि थे योग दर्शक के। गोपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? अथर्ववेद से संबंधित है। गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंधित है। अष्टप्रधान शिवाजी के सरकारी परिषद थी। अष्टप्रधान किसके थे? शिवाजी के। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? CR दास, चितरंजन दास। कोटा मंडल पश्चिम मध्य रेलवे जोन में आता है। कोटा ये राजस्थान में है, ये पश्चिमी मध्य रेलवे जोन में आता है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? ये हुआ था 1916 ईस्वी में। तो देखिए आपको इसमें बता देते हैं
4 फरवरी 1948 को श्रीलंका आज़ाद हुआ, 4 जनवरी 1948 को म्यांमार आज़ाद हुआ, म्यांमार, ये म्यांमार है, म्यांमार, और 4 जुलाई 1776 ईस्वी को आज़ाद हुए थे अमेरिका, अमेरिका। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं आगे। बुद्धा स्मृति पार्क कहाँ है? ये घूमने का स्थान है बुद्धा पार्क, ये पटना में है, पटना जंक्शन के पास में ही है। उर्वशी का लेखक कौन है? ये रामधारी सिंह दिनकर हैं, रामधारी सिंह दिनकर। मुल्ला पेरियार बांध किस राज्य में है? मुल्ला पेरियार है केरल राज्य में। रक्त वर्ग AB में कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, AB में। कोबाल्ट B12 में पाया जाता है, B12 का नाम क्या होता है? साइनोकोबाल्टुलिन। कोबाल्ट 60 पाए जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में, मतलब सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय। अनुच्छेद 24 में क्या लिखा गया है कि कारखानों में बच्चों को काम करने से प्रतिबंध लगाना। कितना? 14 वर्ष से कम के बच्चों को अगर कोई करवाता है तो उस पर केस मुकदमा हो जाएगा। प्रति 2 वर्ष बाद राज्यसभा के 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं। कितने? 1/3 सदस्य। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेज गवर्नर सर जॉन चाइल्ड को औरंगजेब ने निष्कासित कर दिया था। सर जॉन चाइल्ड को क्या कर दिया था? औरंगजेब निष्कासित कर दिया था भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेज गवर्नर सर जॉन चाइल्ड को। पुनः जजिया कर लागू करने वाला मुगल शासक कौन था? जजिया कर लागू करने वाला था फिर से औरंगजेब। जजिया कर फिर से लगा दिया औरंगजेब। तारपीन का तेल किससे निकाला जाता है? चीड़ से। साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? ये नई दिल्ली में है साहित्य अकादमी का मुख्यालय। भारत में मीठे पानी का विशाल झील कौन सा है? बुलर झील है, ये जम्मू कश्मीर में है। मानव विकास रिपोर्ट UNDP द्वारा बनाई और प्रकाशित की जाती है। मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा बनाई जाती है? UNDP के द्वारा बनाई भी जाती है और प्रकाशित भी की जाती है। लोकसभा को समय से पहले भंग करने का अधिकार किसके पास है? तो भंग करने के अधिकार किसके पास है? मतलब अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है भंग करने का अधिकार। किससे पूछेंगे? वो प्रधानमंत्री से पूछेंगे भंग कर दें तो बोलेंगे कर दीजिए तो करेंगे, बोलेंगे नहीं करिए तो नहीं करेंगे। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुआ? 1920 ईस्वी में हुआ था असहयोग आंदोलन की शुरुआत। तीजन बाई का संबंध किससे है? ये हैं पांडवानी से। ये गायिका हैं, ये छत्तीसगढ़ की हैं, ये छत्तीसगढ़ की हैं तीजन बाई। अब बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है ये सब, और सभी एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए सभी को ध्यान से सुनिएगा और याद रखिएगा। कपड़े धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो कपड़ा धोया जाता है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट से। उपभोक्ता न्यायालय में मुकदमा दर्ज करने में उपभोक्ता का मार्गदर्शक कौन करता है? PRO करता है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? लियोन में है, ये फ्रांस में है, लियोन। विश्व में सबसे विशाल डेल्टा का निर्माण कहाँ होता है? ये पश्चिम बंगाल में होता है। और कौन करता है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर करते हैं विशाल डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा। कहाँ है? पश्चिम बंगाल। सेनकोट्टा दर्रा किसको किसको जोड़ती है? सेनकोट्टा दर्रा मदुरई और कोट्टायम को जोड़ती है, मदुरई और कोट्टायम। IRCTC का फुल फॉर्म क्या होता है? ये रेलवे से संबंधित है, जो खाना बांटते हैं रेलवे में देखे होंगे, उसके जो ड्रेस होते हैं ना उसमें लिखा रहेगा IRCTC, देखे होंगे आप। इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। तारापुर कहाँ है? ये महाराष्ट्र में है। एंडोस्कोप यंत्र से क्या मापते हैं, मतलब क्या जांच किया जाता है? तो शरीर के अंदरूनी हिस्सा को देखा जाता है। शरीर का अगर अंदर देखना है, पेट देखना है या कुछ और देखना है तो किसका इस्तेमाल करेंगे?
एंडोस्कोप का। हीमोग्लोबिन के कमी से होने वाला रोग क्या है? एनीमिया है। हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है। मिक्की माउस एक कार्टून है। सृजनकार कौन है? डिज्नी, वॉल्ट डिज्नी। मिक्की माउस वॉल्ट डिज्नी। डुरांड कप का संबंध किस खेल से है? ये फुटबॉल में दिए जाते हैं डुरांड कप। भारत का प्रथम राष्ट्रीय शासक कौन किसे माना जाता है? भारत का प्रथम राष्ट्रीय शासक चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। रेफ्रिजरेटर में शीतलक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? फ्रियोन वारा का प्रयोग किया जाता है शीतलक के रूप में। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर स्थित है। टिहरी बांध। कैनियन यानी दर्रा का निर्माण किससे होता है? ये ग्लेशियर से होते हैं कैनियन यानी दर्रा का निर्माण। एत्रेय क्या है? एत्रेय ये उपनिषद है एत्रेय। गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू किए थे? ये साबरमती आश्रम से किए थे दांडी यात्रा गांधी जी। कहाँ से? साबरमती से। अगला प्रश्न देखिए, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का लॉर्ड माउंटबेटन। ईवीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है। चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण किए थे? नालंदा विश्वविद्यालय में। बुद्ध की मृत्यु को क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण कहा जाता है बुद्ध की मृत्यु को। पानीपत की दूसरी लड़ाई में हेमू बैरम खान से पराजित हो गया था। यानी पानीपत की दूसरी लड़ाई हुआ था हेमू और अकबर के बीच में, और अकबर का जो संरक्षक था ये बैरम खान था। ये कब हुआ था? 1556 में हुआ था, और हेमू को मार दिया गया था इसी युद्ध में। किसके द्वारा? बैरम खान के द्वारा। अकबर तो छोटा था, 13 साल का था, 6 महीना, 13 साल 6 महीना, ये क्या मारेगा? ठीक है ना। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहते हैं? सर चार्ल्स मेटकॉफ। मेटकॉफ याद रखेंगे, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। सबसे छोटा महासागर कौन है? आर्कटिक महासागर। डेंगू बुखार किसके द्वारा संचारित होती है? एंडिस इजिप्टी। एंडिस इजिप्टी के कारण डेंगू बुखार संचारित होती है। ध्रुवों पर दिन की अवधि यानी ध्रुवों पर दिन की अवधि एक दिन कितना होता है? ये 6 महीना का दिन होता है। 6 महीना का दिन, 6 महीना का रात है, समझ रहे हैं? यानी 6 महीना वहीं पे जाकर रावण रहते होंगे, कुंभकर्ण रहते होंगे, वहीं पे सोते होंगे 6 महीना, और 6 महीना जगते होंगे। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? महानदी पर है हीराकुंड परियोजना। जांग में मौजूद हड्डी कौन सा है? फीमर। एलिसा टेस्ट में HIV टेस्ट किया जाता है। एड्स में होता है AIDS। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा और ताप ऊर्जा में बदल देता है विद्युत बल्ब। हाइड्रोजन बम किस पर काम करते हैं? नाभिकीय संलयन पर। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन। अब परमाणु बम पूछ दे तो परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर कार्य करते हैं। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का संरक्षक था? जैन धर्म का संरक्षक थे। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय नेता कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। पलासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब के रूप में किसे स्थापित किया? पलासी के युद्ध के बाद मीर जाफर को किया, मीर जाफर को। ब्रिटिश गवर्नर जनरल के स्थान पर वायसराय की पद कब शुरू किया गया? ब्रिटिश गवर्नर जनरल को हटाया और वायसराय बना दिया गया 1858 में। राजा राम मोहन राय द्वारा हिंदू कॉलेज की स्थापना कब किया गया था? 1817 में। कहाँ? कलकत्ता में। राजा राम मोहन राय ने हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था 1817 ईस्वी में कोलकाता में। शब्द भिक्षु किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध से। PIL का फुल फॉर्म क्या होता है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक
इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है PIL। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाए जाते हैं नींबू में। नरौरा कहाँ है? ये नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र है यूपी में, बुलंदशहर में है ये, यूपी के बुलंदशहर में। आशा अंतरिप, इसे कहते हैं केप ऑफ गुड होप, जिसे होकर ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज भारत पहुंचा करते थे, अफ्रीका के दक्षिणी छोर पर है। अफ्रीका के दक्षिणी छोर पर है, साउथ पोल पर है ये आशा अंतरिप। नायडू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ब्रिज। नायडू ट्रॉफी का संबंध है ब्रिज खेल से। राज विलय नीति, राज हड़प नीति को किसने शुरू किए थे? ये डलहौजी थे, डलहौजी। संत कबीर रामानंद के शिष्य थे। संत कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद के। जहांगीर की बेगम कौन थी? नूरजहां, मेहरुन्निसा इसका नाम है, मेहरुन्निसा। औरंगजेब का पिता कौन थे? शाहजहां। मुगल शासक के अधीन जागीर वह क्षेत्र था, जागीर क्या था? वह क्षेत्र था जिस पर किसी व्यक्ति को राजस्व वसूली करने के लिए अधिकार दिए गए थे। यानी कि ये क्षेत्र है, इसमें जितना भी होगा फसल उस पे वसूली किया जाएगा, तो क्या कहलाएगा? ये जागीर कहला जाएगा, जागीर। अगला प्रश्न देखिए, 10 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करती है? अंडमान से निकोबार को, यानी अंडमान एवं कार निकोबार। KIIT विश्वविद्यालय कहाँ है? KIIT ये कहाँ है? ये भुवनेश्वर में है। वन लाइफ इज नॉट इनफ के लेखक कौन है? वन लाइफ इज नॉट इनफ के नटवर सिंह है, ये नटवर सिंह है। वन लाइफ इज नॉट इनफ। महात्मा गांधी ने केवल एक बार 1924 में कांग्रेस के बेलगाव अधिवेशन किए थे, मात्र एक बार। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो। कब हुआ था? 1942। लॉर्ड लिनलिथगो। हिंदू रूप रेखा पर निर्मित जहांगीर महल कहाँ है? ये आगरा के किला के अंदर है, आगरा के किला के अंदर है जहांगीर महल। रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? परुष्णी। फ्रियान का उपयोग किस में किया जाता है? ठंडा करने में, प्रशीतक के रूप में किया जाता है, ठंडा करने में, फ्रिज में। अमृतसर की संधि महाराजा रंजीत सिंह और लॉर्ड मिंटो के बीच में हुआ था। महाराजा रंजीत सिंह और लॉर्ड मिंटो, अमृतसर की संधि। फैराड किसकी इकाई है? धारिता की इकाई है फैराड, धारिता की इकाई फैराड। संसद की प्राक्कलन समिति में राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है। प्राक्कलन समिति में कोई राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, याद रखिएगा। साबुन से चिकनाई किसके द्वारा हटाई जा सकती है? अस्कंदन के द्वारा। साबुन से चिकनाई अस्कंदन के द्वारा हटाई जाती है। भारतीय राज्य उत्तराखंड को क्या कहते हैं? देवभूमि के नाम से जानते हैं उत्तराखंड को। आटाकामा मरुस्थल कहाँ है? ये दक्षिणी अमेरिका में है, आटाकामा मरुस्थल। आधुनिक आवर्त सारणी के 8वें समूह के तत्वों का बाहरी जो कोष होते हैं पूरा होते हैं। 8वें समूह के जितने भी तत्व हैं उसका बाहरी कोष क्या होते हैं? पूरा। पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? पौधा लचीलापन होते हैं कोलेनेकाइमा, कोलेनेकाइमा के कारण होता है लचीला, कोलेनेकाइमा। गैलियम तत्व का परमाणु क्रमांक कितना होता है? गैलियम का होता है 31। गैलियम का कितना होता है? 31 होता है। अनिश्चितता का सिद्धांत किसने दिया था? अनिश्चितता का सिद्धांत थे हाइजेनबर्ग, हाइजेनबर्ग। नील विद्रोह कहाँ हुआ था? यह नील विद्रोह हुआ था पश्चिम बंगाल में। इथोपिया की राजधानी कहाँ है? अदिस अबाबा, अदिस अबाबा, इसमें गलती लिखा हुआ है। बाइक रो अटैक शब्द किस खेल से संबंधित है? बाइक रो अटैक वॉलीबॉल। और वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 6 खिलाड़ी, वॉलीबॉल में 6। ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला पहलवान कौन थे?
साक्षी मलिक, ये 2016 में जीते थे रियो डी जेनेरियो में। बोधि स्तंभ किस धर्म से संबंधित है? ये बोधि स्तंभ संबंधित है बौद्ध धर्म से। खेड़ा सत्याग्रह कहाँ हुआ था? ये खेड़ा गुजरात में हुआ था। कब हुआ था ये? 1918 में। कौन किए थे? गांधी जी। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 1972 में। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। हैट्रिक शब्द जो है किस खेल से संबंधित है? हैट्रिक, ये क्रिकेट से संबंधित है हैट्रिक। पागलपंथी सत्याग्रह कहाँ हुआ था? पागलपंथी बंगाल में हुआ था। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पहली बार कब लगाया गया था? 1963। 1963 में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव को लाया गया था। SLR इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है SLR। बृहद संहिता के लेखक कौन है? बराह मिहिर। किसान सभा आंदोलन कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था किसान सभा आंदोलन। पवना किसान विद्रोह कहाँ हुआ था? पा से पवना, पा से पश्चिम बंगाल, पवना पश्चिम बंगाल। फॉल्स स्टार्ट शब्द किससे संबंधित है? फॉल्स शब्द ही है, संबंध है एथलेटिक्स में, एथलेटिक्स से संबंधित है फॉल्स। भारतीय अर्थशास्त्र संस्थान कहाँ है? अर्थशास्त्र है हैदराबाद में। सुल्तान अजलान शाह कप, सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है सुल्तान अजलान शाह कप। अगला प्रश्न देखिए, कबीर की रचनाओं का जो संकलन है वो क्या कहलाता है? बीजक। रंगपुर विद्रोह कब हुआ था? 1783 ईस्वी में हुआ था। क्या? रंगपुर विद्रोह 1783। मार्तंड सूर्य मंदिर कहाँ है? मार्तंड सूर्य मंदिर है कश्मीर में। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? ये है पाकिस्तान में, और मुल्तान का सुल्तान कहा जाता है वीरेंद्र सहवाग को। दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ कौन सा है? मोलस्का। और पहला कौन सा है? बताइएगा कमेंट करके। राष्ट्रीय महिला आयोग आर्थ्रोपोडा है, पहला आर्थ्रोपोडा, दूसरा मोलस्का। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुआ? 1992। आमीर तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण कब कर दिया? आमीर तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण कब कर दिया था? बताइए इसका क्या आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1398। आप इसको क्या देख रहे हैं पता नहीं, लेकिन 1398 देखिएगा, ठीक है। सुनील छेत्री जो है किस खेल से संबंधित है? ये फुटबॉलर है सुनील छेत्री। लाहौर सत्र कब आयोजित हुआ था? 1929 में। सेंट जॉर्ज पार्क स्टेडियम कहाँ है? सेंट जॉर्ज पार्क स्टेडियम है दक्षिण अफ्रीका में। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। भारत में राजकोषीय नीति किसके द्वारा तैयार होता है? वित्त मंत्रालय के द्वारा। टेनिस में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन थे? टेनिस में ये महेश भूपति थे, महेश भूपति। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में सदस्य नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो दोराबजी टाटा, दोराबजी टाटा थे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में सदस्य नियुक्त होने वाले पहले भारतीय, दोराबजी टाटा। भारतीय ओलंपिक संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? डॉक्टर AG नोए हरेन थे भारतीय ओलंपिक संघ के। ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला कौन थे? कर्णम मल्लेश्वरी, ये 2000 में जीते थे सिडनी में। सिडनी ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है ना, आपको मालूम होगा। पहले ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? पहला ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक ये 1960 में हुआ था, ये रोम इटली में हुआ था। इंग्लैंड के WG ग्रेस को आधुनिक क्रिकेट का जनक कहा जाता है।
इंग्लैंड के जो हैं आधुनिक क्रिकेट का जनक कौन? WG ग्रेस। एक दिवसीय क्रिकेट का जनक किसे कहा जाता है? ये कैरी पेकर को कहा जाता है। ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। कैरी पेकर ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। एक दिवसीय क्रिकेट यानी वनडे की बात कर रहे हैं। T20 प्रारूप में भारतीय क्रिकेट टीम के प्रथम कप्तान कौन थे? T20 प्रारूप में भारतीय क्रिकेट टीम के प्रथम कप्तान थे वीरेंद्र सहवाग। रणजी ट्रॉफी की शुरुआत कब हुआ? 1934-35 में हुआ था। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। प्रथम रणजी ट्रॉफी विजेता कौन है? मुंबई, प्रथम मुंबई। हॉकी का पहला विश्व कप कब हुआ था? 1971 में। बार्सिलोना स्पेन में आयोजित किया गया था 1971 में। भारत में प्रथम हॉकी क्लब की स्थापना कब किया गया? 1885-86 में किया गया था कोलकाता में। कहाँ किया गया था? कोलकाता में किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला मुक्केबाज कौन थी? मैरी कॉम। ये 2012 में ये लंदन में जीते थे। 2012 लंदन, मैरी कॉम। कोलकाता को भारतीय फुटबॉल का घर कहा जाता है। भारतीय फुटबॉल का घर कोलकाता। भारत में फुटबॉल की सबसे पुरानी चैंपियनशिप कौन है? डुरंड कप। डुरंड कप सबसे पुराना। भारत को शतरंज का जनक कहा जाता है। शतरंज जनक भारत। एथलीट्स को खेलों की रानी कहा जाता है। खेलों की रानी एथलीट्स को कहा जाता है। गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। गोवा मुक्ति दिवस। विश्व रेडियो दिवस कब मनाते हैं? 13 फरवरी को मनाते हैं विश्व रेडियो दिवस। और इसी दिन को मनाते हैं भारतीय महिला दिवस यानी राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी। नेतरहाट विद्यालय झारखंड के किस जिला में है? लातेहार में। नेतरहाट फेमस है, ये लातेहार जिला में है। भारतीय ओलंपिक संघ का गठन कब हुआ? ये 1927 में हुआ था। नैयर सिंचाई परियोजना किस राज्य में है? केरल में है। असम का राज पशु कौन है? एक सींग वाला गैंडा है असम का राज पशु। ताप संयंत्र नामरूप कहाँ है? ये असम में है नामरूप। सबसे बड़ा गरान वन ये पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। सबसे बड़ा गरान वन पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। आगे देखिए, भारत में शुष्क खेती की सबसे प्रमुख फसल कौन है? शुष्क की सबसे प्रमुख बाजरा। शिवनाथ महानदी की सहायक नदी है। शिवनाथ नदी, शिवनाथ जो नदी है महानदी की सहायक नदी है। भीमा परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? पावना नदी पर महाराष्ट्र में बनाया गया भीमा परियोजना। पोंचमपाद परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? ये बनाया गया गोदावरी नदी पर। ये आंध्र प्रदेश में है। पोंचमपाद गोदावरी नदी आंध्र प्रदेश। अमृत धारा जल प्रपात किस राज्य में है? ये छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिला में है। कोरिया, कोरिया जिला में है अमृत धारा। यानी ऐसे याद करेंगे कोरिया रहेगा तो उसको अमृत का धारा पिलाएंगे, ठीक हो जाएगा। बोरी वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? ये बोरी है मध्य प्रदेश में। बोरी मध्य प्रदेश में है। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? नोकरेक याद कर रखिएगा मेघालय में है नोकरेक। शालीमार बाग उद्यान कहाँ है? श्रीनगर में है। पंढरपुर, पंढरपुर शहर का किस नदी के किनारे है? पंढरपुर, पंढरपुर है भीमा नदी के किनारे भीमा। रामागुंडम ताप बिजली संयंत्र कहाँ है? रामागुंडम ये आंध्र प्रदेश में है। प्रसिद्ध ब्रॉडवे कहाँ है? ये न्यूयॉर्क शहर में ब्रॉडवे। समुद्री तूफान को क्या कहते, जापानी भाषा में क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। समुद्री तूफान को सुनामी जापानी भाषा में। नोम पेन मेकांग नदी के किनारे स्थित है। जो नोम पेन है कंबोडिया की राजधानी नोम पेन, ये किस नदी किनारे है? मेकांग नदी, मेकांग नदी याद रखेंगे। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त किए जाने वाला अन्न कौन था? जौ, और दूसरा में गेहूं। आगे देखिए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में है। ऋग्वेद काल में बहुपतित्व विवाह प्रचलित था। बहुपतित्व विवाह प्रचलित नहीं था जी, सॉरी,
नहीं था। बहुपतित विवाह नहीं था। महर्षि परशुराम का जन्म कब हुआ था? अक्षय तृतीया को हुआ था। अक्षय तृतीया को। परशुराम के बारे में आप जानते होंगे, इनके पिताजी ने बोले थे जाओ अपनी माँ का सर काट दो, इन्होंने काट दिए थे। और इनके पिताजी बोले कि तुम वर मांगो, अब तुमको जो इच्छा है वो मांगो, मैं तुम्हें दूंगा। तो वो परशुराम मांगे थे एक ही चीज, बोले थे मेरी माँ लौटा दो, ठीक है ना। तो ये वो पूरा नहीं कर सके। ये बहुत ही दर्दनाक घटना है, आप देखिएगा तो पता चलेगा। उपनिषद को दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है। उपनिषद को क्या मानते हैं? दार्शनिक ग्रंथ। वासुदेव कृष्ण वृष्णि कुल का, यानी वृष्णि कुल से संबंधित था। वृष्णि कुल। वासुदेव कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख छंदोग्य उपनिषद में मिलता है। किस उपनिषद में? छंदोग्य उपनिषद है। ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी कौन थी? तो बैडमिंटन खिलाड़ी थी, ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी थी साइना नेहवाल। ये 2012 में जीती थी लंदन में। साइना नेहवाल 2012 लंदन। यूनानी लेखकों ने कृष्ण को हेराक्लीस कहा था। कृष्ण को क्या कहा था? हेराक्लीस। कृष्ण देवराय की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ऋग्वेद में शिव का नाम क्या है? रुद्र है। ऋग्वेद में शिव का नाम है रुद्र। भागवत धर्म में श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। भागवत धर्म में श्री कृष्ण की। अवंतिका मध्य प्रदेश में उज्जैन नगर का प्राचीन नाम है। उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका। मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र क्या था? तक्षशिला। मौर्य काल में तक्षशिला था, तक्षशिला। मगध साम्राज्य का उदय कितवीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था मगध साम्राज्य का उदय। भारत का प्रथम राष्ट्रीय शासक कौन था? मतलब माना जाता है कि सो चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य। विक्रम एवं शक संवत में कितने वर्षों का अंतर है? तो देखिए विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में शामिल किया गया था। तब पहले माइनस कर देंगे, अंतर पूछ रहा है तो घटा देंगे, ये 78 ना, तो क्या हो जाएगा? 58 78 जोड़ देंगे तो क्या 36 हो जाएगा। 135 आ रहा। चलिए इतना याद रखिए, 135। खंडगिरी जैन गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। खंडगिरी किसके लिए? जैन गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। बहमानी राज्य में तरफ किसको कहते? तरफ। तरफ कहा जाता था प्रांत को। तरफ किसको कहते थे? अगला प्रश्न देखिए, दरगाह सूफी संतों की कब्र होती है। दरगाह क्या होती है? सूफी संतों की कब्र। 13वीं सदी में पश्चिम बंगाल को गौड़ के नाम से जाना जाता था। पश्चिम बंगाल का पूरा नाम गौड़। मुगल काल में जनपद को क्या कहा जाता था? जनपद को सरकार कहा जाता था मुगल काल में। डेकाथलॉन एथलेटिक्स है, पुरुषों की संयुक्त स्पर्धा है। डेकाथलॉन पुरुषों की एकल स्पर्धा है, ठीक है ना, संयुक्त, एकल संयुक्त स्पर्धा है। और हेप्टाथलॉन क्या है? हेप्टाथलॉन है महिलाओं का एक संयुक्त स्पर्धा। देखिए डेकाथलॉन पुरुषों का है, हेप्टाथलॉन महिलाओं का है। ट्राइथलॉन के अंतर्गत क्या है? तैराकी है, साइकिलिंग है एवं दौड़ की प्रतिस्पर्धा आती है ट्राइथलॉन के अंतर्गत। कुश्ती खेल में विजेता को भारत केसरी की उपाधि प्रदान की जाती है। भारत केसरी किसको कहते हैं? कुश्ती खेल में विजेता जो हो जाएगा उसको। टाई ब्रेकर किस खेल से संबंधित है? हॉकी। टाई ब्रेकर हॉकी खेल से संबंधित है, टाई ब्रेकर। हॉकी में अर्जुन पुरस्कार सबसे पहले 1961 ईस्वी में पृथ्वी पाल सिंह पुरुष में एवं एम लमस्टेन महिला को दिया गया था। पुरुष में कुछ पूछे तो पासे पुरुष पृथ्वी पाल सिंह और महिला एम लमस्टेन। क्या हो रहा है? अगला प्रश्न देखिए, भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय हॉकी अंपायर होने का श्रेय किसको है? पंकज गुप्ता। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी अंपायर पंकज गुप्ता बने थे। भीमबेटका की गुफाओं की खोज 1957-58 में किसने किए थे? बाकानकर ने किए थे। बाकानकर ने। मुंबई के पास स्थित एलिफेंटा की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? शैव धर्म से संबंधित है। खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर
किसको समर्पित है? लक्ष्मण मंदिर है विष्णु को समर्पित है। हेलेवेड ये कर्नाटक में है का मंदिर नटराज के रूप में शिव को समर्पित है। हेलेवीड का जो मंदिर है किसको समर्पित है? शिव भगवान को। अभ्युदय समाचार पत्र को किसने शुरू किया था? मदन मोहन मालवीय। अभ्युदय को मदन मोहन मालवीय। आल हिलाल को किसने शुरू किए थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद 1912 में। हिंदू पेट्रियट के संपादक कौन थे? हिंदू पेट्रियट के संपादक थे हरीश चंद्र मुखर्जी। बांग्लादेश के संसद को क्या कहते हैं? जातीय संसद कहा जाता है। बांग्लादेश के संसद में सीटों की कुल संख्या कितना है? 350। बांग्लादेश में संसद में सीटों की संख्या 350। ऋग्वेद में गाय को क्या कहते हैं? गाय को अधन्या कहते हैं। ऋग्वेद में गाय को अधन्या। त्र्यंबकेश्वर मंदिर ये नासिक में है और यहीं से निकलती है गोदावरी नदी त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से। महाराष्ट्र में है ये। दक्षिणेश्वर काली मंदिर कहाँ है? ये दक्षिणेश्वर काली मंदिर से याद रखना कलकत्ता। नाहरगढ़ किला कहाँ है? ये जयपुर में है। किसको बनाए थे? इसी कौन बनाए थे? सवाई जय सिंह ने। नाहरगढ़ किला सवाई जय सिंह से याद रखिएगा, यानी जयपुर से याद रखिएगा जय सिंह। सहेलियों की बाड़ी उद्यान ये उदयपुर में है। सहेलियों की बाड़ी उद्यान उदयपुर में है। महाराणा संग्राम सिंह ने बनाए थे। महाराणा संग्राम सिंह। दक्षिणेश्वर काली मंदिर कहाँ है? ये काली मंदिर कोलकाता में याद रखिएगा। का निर्माण किसने करवाए थे? रासमणि। रानी रासमणि ने किए थे। रासमणि। गीगर मूलर काउंटर का उपयोग किसमें किया जाता है? तो विकिरण मापने के लिए किया जाता है गीगर मूलर काउंटर। भारत में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कौन है? कोयला। हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? 14.4 होता है। भारत में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कोयला। हवा का वाष्प घनत्व 14.4। गामा किरणों की वेधन क्षमता सबसे ज्यादा होती है। किसकी? गामा किरण की। इंटरनेट से खाते जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? साइन इन। इंटरनेट से खाते जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? साइन इन कहलाती है। देखते हैं लास्ट में साइन करना पड़ता है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय फूल है वाटर लिली। ब्लू वाटर लिली कहाँ का राष्ट्रीय फूल है? ब्लू वाटर लिली ये कहाँ का है? श्रीलंका का है। वाटर लिली बांग्लादेश, ब्लू वाटर लिली श्रीलंका का। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? वेब ब्राउजर है। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? वेब ब्राउजर। झारखंड में स्थित मैथन जल विद्युत स्टेशन ये जल विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करती है। मैथन है ये। मैथन कहाँ है? झारखंड में है मैथन। और क्या बनाती है? जल विद्युत बनाती है ये। एक्सबॉक्स का संबंध किस गेम से है? वीडियो गेम से है एक्सबॉक्स। थर्मस फ्लास्क के आविष्कार के कौन थे? डेवर। तार खींचने योग्य सबसे नमनीय धातु कौन है? सोना, यानी सबसे आघातवर्धनीय और तन्य कौन है? सोना। टीवी रिमोट कंट्रोल यूनिट में कौन सी तरंग होती है? सूक्ष्म तरंग होती है टीवी तरंग कंट्रोल में। बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति कौन थे? शेख मुजीबुर रहमान। बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? ये ताजुद्दीन अहमद थे। ताजुद्दीन अहमद। ओटिस नाम लिफ्ट से संबंधित है। ओटिस। सीमेंट की खोज किसने किए थे? स्वीडेन 1824 में। स्वीडेन 1824। एंटी मनी का प्रतीक क्या होता है? SB होता है एंटी मनी का। हजरत मोहम्मद साहब के पिता का नाम अब्दुल्ला बिन अब्दुल तथा माता का नाम अमीना था। अब्दुल्ला बिन अब्दुल और अमीना। अब्दुल्ला अमीना याद रखेंगे। हजरत मोहम्मद साहब के पिता अब्दुल्ला, माता अमीना। चूहों के विष का रासायनिक नाम क्या है? जिंक फॉस्फाइड। चूहों के विष का रासायनिक नाम है जिंक फॉस्फाइड। ग्रीन हाउस कांच का बना होता है। ग्रीन हाउस किसका बना होता है? कांच का। पेय सोडा रासायनिक रूप से क्या है? अम्लीय है। सोडा अम्लीय है। लाल, हरे और नीले रंग के मिश्रण से क्या हो जाएगा? यह सफेद रंग बन जाएगा। सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। बाबर ने खानवा के युद्ध में जिहाद नारा लगाया था। जिहाद का नारा। सुलह ये कुल का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किए थे?
अकबर ने 16 ये कुल। श्रीलंका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? ये विलियम गोपालावा गोपालावा था, गोपालावा। श्रीलंका के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? डॉन स्टीफन सेनानाइके, सेनानाइके। डॉन भी था, स्टीफन था और सेनानाइके था। रामायण का फारसी अनुवाद किसने किया? अब्दुल कादिर बदायूनी, अब्दुल कादिर बदायूनी। जहांगीर का काल मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता, चित्रकला का। और जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं वो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में कुछ अच्छा सा लिख के जरूर भेज दीजिएगा जो आपको अच्छा लगे। कवि बिहारी राज जय सिंह के दरबार में कवि थे। बिहारी किसके दरबार में? जय सिंह। अमृता शेरगिल का संबंध किससे है? चित्रकला से है अमृता शेरगिल। कुट्रालम जल प्रपात कहाँ है? कुट्रालम जल प्रपात है तमिलनाडु में, कुट्रालम तमिलनाडु में है। वीडियो समाप्त हो गया है, ठीक है ना? तो वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और जो लाइक नहीं किए हैं वो जरूर लाइक कर दीजिएगा।